जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती मैया की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। जय जय श्री सीताराम। बहुत ही सुंदर प्रसंग सुंदर कांड का चल रहा था। हनुमान जी जब वापस आते हैं, श्री रघुनाथ जी से मिलते हैं, तो उन्हें सीता मैया का संदेश सुनाते हैं, उनके मन की व्यथा को बताते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्हि, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्हि। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय हनुमान जी कहते हैं कि चलते समय माता ने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे कछु जनक कुमारी, कि छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना। अनुज समेत गहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारित हरना। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों के हरने वाले हैं, और मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कि अपराध नाथ हो त्यागी। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, यही मेरा दोष एक दिखता है। नाथ सो नयन को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है, जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरै न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल अर्थात आंसू बरसाते हैं। जरै न पाव देह बिरहागी, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। बड़ी सुंदर उपमा का प्रयोग किया गया है। सुंदर सुंदर शब्दों के माध्यम से अर्थों को सजाया गया है। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला।
सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। विपत्ति का एक सागर उन्होंने अपने हृदय में भर रखा है। हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी हैं, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। बिना ही कहे भली दीन दयाला। हे दीन दयालु, दीनों पर दया करने वाले, वह बिना कहीं ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा दुख होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती। एक एक पल कल्प के समान बीतता है। बेगे चले प्रभु आनिय, भुज बल खल तल जीती। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को वापस ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया। वह अश्रुपूरित हो गईं, अश्रुओं की धारा बहने लगी और वे बोले, बचन काय मन मम गति जाही। बचन काय मन मम गति जाही। सपने हूँ बूझिय विपत्ति की ताही। सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना। भरी आए जल राजीव नयना। बचन कार्य मन मम गति जाही। सपने हूँ बूझिय विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु श्री रघुनाथ जी के कमल नेत्रों में जल भर आया। वो जल से भीग गईं और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे भी मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? वो क्या स्वप्न में भी विपत्ति झेल सकता है? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन होई। भजन न होई। हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। आपको अगर ये होठ भजती नहीं है तो यही विपत्ति है। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है। केतिक बात प्रभु जातु धान की। रिपु ही जीत यानी बीजान की। आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन कपितो ही समान उपकारी। नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। सुन कपितो ही समान उपकारी। नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। प्रति उपकार करो का तोरा। रिपुहि सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे हैं, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं। बहुत बड़ी बात कही भगवान ने हनुमान जी से कि तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं? मेरा मन भी तेरे समान नहीं हो सकता।
प्रति उपकार करौं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे पुत्र सुन, सुन सुत तो ही उरन मैं नाही, देखो करे विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चितब सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता। हे पुत्र सुनो, मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। पुनि पुनि कपिहि चितब सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। वे बार बार हनुमान जी की तरफ देखते हैं। सुनि प्रभु वचन बिलो के मुख, गात हर्ष हनुमंत। चरण पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी भगवान की पावन चर्चा, उनके पावन सन्निधि में हम सभी करते रहेंगे, श्रवण लाभ लेते रहेंगे, भगवान के चरणों में अपना अनुराग बढ़ाते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।